सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 11 के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा भाग 2 जो कि हमारा अध्याय नंबर 11 का था। ठीक है, हम इसका पूरा पाठ एक भाग में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर। चलिए बच्चों, आइए सीधे हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए आइए हम इसके करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। देखिए बच्चों, तो बच्चों देखिए हमने इस पार्ट से क्या क्या सीखा वो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। देखिए तो बच्चों पहला प्रश्न है, उत्तर बताइए। ठीक है, क देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था बच्चों, देखिए तो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये हुआ था बच्चों, यहाँ देखिए 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वर के पास धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये है अगला प्रश्न। कौन सा बच्चों, देखिए तो ये है ख देखिए जलालुद्दीन और शमसुद्दीन कौन थे, डॉक्टर कलाम के जीवन में उनकी क्या भूमिका रही। तो देखिए बच्चों जलालुद्दीन कौन थे, तो बच्चों जलालुद्दीन जो थे वो उनके बहनोई थे और शमसुद्दीन जो थे वो उनके चचेरे भाई थे। इन दोनों ने ही जो डॉक्टर कलाम थे उनके बचपन से ही उनके अंदर जो खूबियां थी, जो उनकी क्षमता थी करने की, वो पहचान ली थी। ठीक है, इसीलिए इन दोनों ने उनको बचपन से ही शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसकी वजह से वो आगे जाके इतने ज्यादा विख्यात हुए। ठीक है, चलिए बच्चों ग देखिए अब वायुसेना में चयन ना होने पर डॉक्टर कलाम ने दिल्ली आकर किस पद पर काम संभाला। तो चलिए बच्चों देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है ये देखिए यहाँ देखिए ये रहा। तो देखिए यहाँ पे दुर्गा हमने देखा था कि उनका जो वायुसेना में चयन तो नहीं हो पाया था किसी दुर्भाग्यवश। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कलाम ने दिल्ली आकर तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTD एंड पी एयर में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाला। ठीक है, चलिए तो ये है इसका प्रश्न। आइए अगला करें अब। घ बच्चों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में डॉक्टर कलाम ने किन लोगों के साथ काम किया। तो चलिए बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए तो ये है, देखिए ये रहे यहाँ पे, यहाँ देखिए तो ये थे बच्चों डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर M.K. मेनन। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने वर्षों तक कार्य किया था। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखिए। अब है इसमें अड़ा प्रश्न, डॉक्टर कलाम को परियोजना निदेशक के रूप में क्या निर्मित करने का श्रेय प्राप्त है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों तो ये है आपका इसका उत्तर। देखिए तो डॉक्टर कलाम को परियोजना निर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान निर्मित करने का श्रेय भी प्राप्त है। कौन सा वाला, SLV-3। ठीक है, इसलिए इनको ये श्रेय प्राप्त है। चलिए बच्चों अगला देखिए आप। आइए बच्चों अगले करते हैं आप बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQs। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या देखिए बालक कलाम की पिटाई करने वाले शिक्षक का क्या नाम था। तो बच्चों ये थे रामकृष्ण अय्यर। ठीक है, ख देखिए डॉक्टर कलाम ने चौथी कक्षा में किस विषय में पूर्णांक प्राप्त किए। तो बच्चों गणित में। ठीक है, चलिए अब देखिए ग डॉक्टर कलाम के पिता कैसे परिवार से थे। तो बच्चों ये कैसे परिवार थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार से। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखिए अब है लिखित प्रश्न यानी कि राइटिंग स्किल्स। देखिए तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, क देखिए उस डैश की यह डैश सब साबित हुई। तो बच्चों उस शिक्षक की यह बात सच साबित हुई। ठीक है, दोबारा तो देखिए बच्चों उस शिक्षक की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। ठीक है, दूसरा देखिए ख प्रश्न, डॉक्टर कलाम का जन्म कब हुआ था बच्चों बताइए। तो ये डॉक्टर कलाम का जन्म 19 अक्टूबर को कब हुआ था, दोबारा डॉक्टर कलाम का जन्म, देखिए बच्चों डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए घ देखिए अब घ क्या है, कलाम एक डैश छात्र थे। तो कलाम एक मेधावी छात्र थे और विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। ठीक है, घ देखिए उन्होंने डैश पर भी काफी डैश किया था। क्या बच्चों बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा वे वास्तव में एक महान तपस्वी और कर्मयोगी थे। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा प्रश्न करते हैं आप। अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, क देखिए डॉक्टर कलाम को किसका जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया का जनक कहा जाता है। ठीक है, ख देखिए डॉक्टर कलाम की किस विषय में गहरी रुचि थी। तो डॉक्टर कलाम की विज्ञान के विषय में। बच्चों तो डॉक्टर कलाम की एयरफोर्स इंजीनियरिंग के विषय में काफी गहरी रुचि थी। ठीक है, ग देखिए डॉक्टर कलाम की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो जौहरा। ठीक है, घ देखिए डॉक्टर कलाम को
भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो बच्चों ये मिला था उनको 1997 में, ठीक है। पढ़ा देखिए आप, डॉक्टर कलाम को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो बच्चों 2002 में, ठीक है। चलिए बच्चों पांचवा प्रश्न करते हैं, संक्षिप्त उत्तर लिखिए, ठीक है। कह देखिए, शिक्षक ने भरी कक्षा में बालक कलाम की पिटाई क्यों की? क्योंकि बच्चों उस समय पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि उस समय पे क्या था, बहुत ज्यादा नमी हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, है ना। इसीलिए सभी बच्चों की जो कक्षाएं थी उन्होंने बरामदे में एक मतलब अलग अलग समूह में लगा दी थी। लेकिन क्योंकि वहां पे जो एक बच्चा था, मतलब जो डॉक्टर कलाम थे, वो उन सभी बच्चों के मतलब अन्य किसी कक्षाओं के बीच में से निकल आए थे, जो कि क्या था, वहां पे एक आप कह सकते हैं कि वहां पे एक अपराध माना गया था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो नियम का उल्लंघन माना गया था। इसी वजह से उन जो शिक्षक थे उन्होंने क्या किया था, ये उनकी पिटाई कर दी थी सभी के सामने, ठीक है। खा देखिए, डॉक्टर कलाम का विद्यार्थी जीवन संघर्ष में क्यों रहा? क्योंकि बच्चों उनके जो पिता थे वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, और उनकी जो पूरा परिवार था, उनका बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए, और उनकी जो आमदनी थी पूरे घर की वो बहुत ही ज्यादा कम थी। इसी वजह से उनको सुबह सुबह तड़के उठकर क्या करना पड़ता था, उनको अखबार डालने जाने पड़ते थे, ठीक है। और ऐसे कई अन्य छोटे छोटे काम थे जो वो करते थे ताकि वो खुद से पढ़ सके, ठीक है। और ऐसी और आगे जाके उनके कई सारी मतलब ऐसी परेशानियां आई जिनकी वजह से वो मतलब पीछे हट जाते थे, ठीक है। दोबारा, हाँ दोबारा बोल रही हूँ इसका आंसर। तो बच्चों देखिए, उनका जो विद्यार्थी जीवन था इसीलिए संघर्ष में था क्योंकि बच्चों उनके जो पिता थे वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, और उनकी जो पूरा जो परिवार था बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उनकी आमदनी बहुत ही ज्यादा कम थी। इसी वजह से उनको सुबह सुबह उठ के अखबार डालने जाने पड़ते थे लोगों के घरों में, ठीक है। और ऐसे कई अन्य कार्य करते थे वो, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सकें, ठीक है। चलिए बच्चों, ग देखिए आप, डॉक्टर कलाम ने अपने माता पिता से विरासत के रूप में क्या प्राप्त किया था? तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये है यहाँ पे, यहाँ देखिए बच्चों, तो देखिए डॉक्टर कलाम ने ईमानदारी और अनुशासन और आत्मानुशासन अपने पिता से, ठीक है, और ईश्वर में आस्था व करुणा का भाव अपनी माँ आशियम्मा से विरासत के रूप में प्राप्त किया था। तो बच्चों समझ आया, ईमानदारी और आत्मानुशासन उन्हें किससे मिला? पिता से। और आस्था जो मिली, ईश्वर में आस्था और करुणा का भाव, ये किससे मिला? उनको उनकी माँ से, ठीक है, विरासत में मिला था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। तो अब है ये आपके पास, देखिए कौन सा प्रश्न है, हमने ये कर लिया है, कौन सा? घ देखिए, MIT में दाखिला लेने में कलाम के सामने कौन सी समस्या आई और यह समस्या कैसे हल हुई? तो देखिए बच्चों, जब वो MIT में दाखिला लेने के लिए गए थे तो उसकी जो फीस थी वो कितनी थी? 1000 रुपए थी, लेकिन उनके पास 1000 रुपए नहीं थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि अब दाखिला कैसे लिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने अपने जो भी उनके गहने थे ना वो गिरवी रखे थे। गिरवी रखने के बाद उन्होंने जो पैसे आए थे वो जाके कलाम जी को दिए थे, तब जाके उन्होंने उसमें एडमिशन ले पाए थे, ठीक है। तब जाके वो उनमें दाखिला ले पाए थे, ठीक है। चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं, डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए क्या सपने, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए क्या सपने संजोए थे? तो देखिए बच्चों, आइए इसका उत्तर यहीं पे है, देखिए तो ये रहा, यहाँ देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि महाशक्ति के रूप में देखने का सपना संजोने वाले भारत कलाम को अंतरिक्ष, देखिए वो क्या करने वाले थे, कलाम जो है वो भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु हथियार के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बनते देखना चाहते थे, ठीक है। मतलब वो हमारे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु के क्षेत्र में, ठीक है, परमाणु हथियारों के क्षेत्र में आप कह सकते हैं पूरे विश्व का एक मुकुट बनते हुए देखना चाहते थे, ठीक है। चलिए बच्चों अगला देखिए आप, आइए इसका छठा प्रश्न करते हैं, विस्तृत उत्तर लिखिए, ठीक है। क्या प्रश्न देखिए, गणित के शिक्षक ने कलाम के विषय में कब और क्या भविष्यवाणी की थी? उनकी यह भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई? तो देखिए बच्चों, कब की थी बच्चों? देखिए तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जब उन्होंने क्या किया था, एक जब गर्मी के समय पर उनकी जो कक्षाएं थी वो बाहर बरामदे में लगा दी गई थी, उस समय पर जब कलाम जी उन अन्य कक्षाओं के बीच में से जब निकल गए थे, ठीक है, निकल कर आए थे, तो उस समय पर उनके शिक्षक ने उन्हें मारा था, है ना, उनकी पिटाई लगाई थी। तो उस समय पे क्या हुआ था, उन्होंने ये बताया था। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर से, आइए बच्चों। तो ये देखिए, ये था यहाँ पे, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ था, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये क्या था, उन्होंने जब वो वहां से निकले थे तो ये उनके लिए, जो उनके शिक्षक थे, उनके लिए अनुशासन तोड़ने के समान था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था,
उनको पकड़कर मतलब उनको खींचा और पूरे मतलब सभी बच्चों के सामने बेंच से उनकी पिटाई कर डाली थी। और उन्होंने क्या कहा था, देखिए जब उनके उसी बच्चे के जब पूरे गणित में पूरे के पूरे अंक आ गए थे, तब उन्हीं शिक्षक ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस भी बच्चे को बेंच से पीट देता हूँ, उनकी पिटाई कर देता हूँ, तो वो आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनता है। और यही भविष्यवाणी जो है आगे चलकर साबित हुई है ना, क्योंकि जो हमारे कलाम जी हैं वो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ एक देखिए उच्च कोटि के विद्वान ही नहीं बने थे, वो एक वैज्ञानिक भी बने थे, बल्कि वो एक भारत के राष्ट्रपति का उन्हें गौरव भी मिला था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए बच्चों, अब है कौन सा प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न है आपके पास दूसरा ख। कलाम को कब लगा कि भौतिकी उनका विषय नहीं है, उन्हें तो इंजीनियरिंग करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। चलिए बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये था, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, तो ये है, देखिए जब उन्होंने क्या किया था, 10वीं की परीक्षा तो उन्होंने पास कर ली थी। ठीक है, उसके बाद जब वो कहाँ चले गए थे आगे की पढ़ाई के लिए, तिरुचिरापल्ली चले गए थे। ठीक है, वहां पे उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया था, लेकिन वहां से उन्हें भौतिकी में उन्होंने स्नातक की परीक्षा में देखिए करने के बाद, जब उन्होंने पूरी स्नातक की परीक्षा मतलब कर ली, उसके बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि ये जो भौतिकी परीक्षा है उनके लिए नहीं है, तब जाके उन्होंने इंजीनियरिंग में जाना सोचा। ठीक है, क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग करनी थी, है ना। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने देखिए तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने प्रसिद्ध संस्थान मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब MIT में दाखिला लेने के लिए प्रयास में जुट गए थे वो। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखें आप, आइए तो इसका अगला प्रश्न है ग। कलाम की शिक्षा में उनकी बड़ी बहन का क्या योगदान था, उन्होंने किस प्रकार अपनी बहन के त्याग व भरोसे का मान रखा। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जब वो MIT में एडमिशन लेने के लिए, दोबारा देखिए बच्चों, जब वो MIT में दाखिला लेने के लिए गए थे, तो वहां पे उसकी जो फीस थी वो 1000 रुपए थी, है ना। और उनके पास वो पैसे नहीं थे, तो उनकी बहन ने क्या किया था, अपने सारे गहने बेचकर 1000 रुपए जुटाकर उनको दिए थे, ताकि वो वहां पे दाखिला ले सके। और देखिए, और उन्होंने उसका देखिए उनका मान कैसे रखा था, आइए बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए चलिए बच्चों ये देखिए, ये देखिए, तो उनकी बड़ी बहन कौन थी, जोहरा। तो उन्होंने क्या किए थे, अपने सारे गहने तो कंगन जो थे गिरवी रख दिए थे, गिरवी रखकर उन्होंने क्या दिए थे, उनको पैसे दे दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार देखिए जो दोबारा देखिए बच्चों, इसी प्रकार देखिए अब क्या हुआ, कलाम ने भी फिर आगे चलकर कठोर परिश्रम भी किया था, और मतलब अच्छे लगन से उन्होंने पढ़ाई की और छात्रवृत्ति फिर हासिल की। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने क्या किया, अपनी बहन के जो भी तो उन्होंने त्याग किया था उसका पूरा पूरा मान रखा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बच्चों देखिए आगे, तो अभी बच्चों इसका घ प्रश्न। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम के योगदानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने देखिए बच्चों, तो उन्होंने आप देख सकते हैं उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए थे। पहला अगर हम देखें तो अंतरिक्ष का काम, देखिए बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले अंतरिक्ष का काम, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए अंतरिक्ष का काम कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये रहा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया था, स्वदेशी उपग्रह जो था, स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण कौन सा था, SLV-3 ये निर्मित किया था। ठीक है, और देखिए 1980 में रोहिणी उपग्रह RS-1 RS-1 ये भी उन्होंने कक्षा जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षा में उसके निकट ही स्थापित किया था। और बच्चों एक और है, देखिए SLV-3 और अग्नि जैसी ये जो परियोजनाएं हैं, इस पर भी क्या किया, तो उन्होंने कार्य करते हुए कलाम को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कई सारी और परियोजनाओं पर काम किया। और बच्चों देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया था, देखिए आप कह सकते हैं देखिए कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम देखिए उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि जैसी कई सारी जो मिसाइलें हैं उनकी मिसाइलों पर काम किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप, एक तो ये हो गया बच्चों, और देखिए उन्होंने परमाणु के क्षेत्र में भी काम किया था। यहाँ देखिए बच्चों, उन्होंने देखिए बच्चों, और दूसरा उन्होंने परमाणु पर भी काम किया था, है ना। तो हमारे देश को आप कह सकते हैं, हमारे देश में ये जो पोखरण में अपना दूसरा परमाणु हुआ था, ठीक है, उन्हीं के परीक्षण में किया गया था। ठीक है, पहला भी उन्होंने करवाया था, दूसरों पर भी उन्होंने करवाया था। ठीक है, हमारे देश को एक परमाणु का जो एक संपन्नता उन्होंने प्राप्त करवाई है। ठीक है, ये भी इस पर भी उन्होंने काम किया था। और बच्चों हम कह सकते हैं उन्होंने देखिए स्वास्थ्य संबंधी भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ऐसे और सारी कई काम हैं, आप इस अध्याय में से देखकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, अब है आपका ड प्रश्न। पाठ के आधार पर उन महत्वपूर्ण पुरस्कारों का उल्लेख कीजिए जिनसे डॉक्टर कलाम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आइए तो ये है यहाँ पे
ये देखिए, उन्हें 1981 में पद्म भूषण मिला था, फिर सन 1990 में पद्म विभूषण भी मिला था, फिर उन्होंने देखिए उन्हें एक भारत रत्न का भी देखिए बच्चों, और उन्हें 1997 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये जो पुरस्कार थे उन्हें दिए गए थे। चलिए बच्चों, तो ये सारे प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। आइए बच्चों, अब हम करते हैं व्याकरण से। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में आने वाले विभक्ति आदि को हटाकर उन्हें संक्षिप्त कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों, उदाहरण है विद्या का आल यानी कि विद्यालय, भारत का वासी यानी कि भारतवासी। ठीक है, तो समस्त पदों को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नील कमल तो नीला है जो कमल, राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। ठीक है, पहला देखिए क्या है, भविष्यवाणी, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए बच्चों, तो हम इसमें कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में वाणी। ठीक है, या फिर कथन। ख देखिए पूर्णांक यानी कि बच्चों विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी का विद्या का अर्थी। ठीक है, घ देखिए वायुसेना यानी कि वायु की सेना। ठीक है, ड़ देखिए दृढ़ निश्चय, तो बच्चों के हम कह सकते हैं कि दृढ़ है जो निश्चय। ठीक है, च देखिए माता पिता, तो माता और पिता। ठीक है, छ देखिए प्रेरणा स्रोत, तो प्रेरणा और स्रोत। ठीक है, ज देखिए लोकप्रिय, तो लोक है जो प्रिय। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ज देखिए लोकप्रिय यानी कि लोकों में प्रिय। ठीक है, झ देखिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति। ठीक है, आजीवन यानी कि देखिए बच्चों आजीवन यानी कि जीवन भर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करता है कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला कर्ता कारक, तो ये हो जाएगा ने, छात्र ने अनुशासन तोड़ा। ठीक है, दूसरा देखिए कर्म, तो देखिए इसका चिन्ह है को, डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तीसरा देखिए करण कारक, तो इसका चिन्ह है से, द्वारा, के साथ। ठीक है, छात्र द्वारा अनुशासन तोड़ा गया। ठीक है, चौथा देखिए संप्रदान कारक, तो को, के लिए। ठीक है, इसका वाक्य देखिए बालक ने शिक्षा के लिए अखबार बेचा। ठीक है, पांचवा देखिए अपादान कारक, तो इसका चिन्ह है से, ये अलग होने के अर्थ में। ठीक है, कलाम उस परियोजना से अलग हो गए। ठीक है, अब देखिए छठा संबंध कारक, तो का, के, की, जौहरा कलाम की बहन थी। ठीक है, सातवां देखिए अधिकरण कारक, तो में, पर। ठीक है, ये चिन्ह है हमें डॉक्टर कलाम पर गर्व है। ठीक है, आठवां देखिए संबोधन कारक, तो ओ, अरे, हे अजी। ठीक है, देखिए हे प्रभु सबकी रक्षा करना। ठीक है, आइए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। उपयुक्त कारक चिन्हों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर अहमद के मेनन जैसे लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर कई वर्षों तक कार्य किया। इसी बीच कलाम ने रॉकेट प्रक्षेपण में इसी बीच कलाम ने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकियों में प्रशिक्षण लेने इसी बीच कलाम को रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकियों का प्रशिक्षण लेने के लिए नासा भेजा गया। ठीक है, नासा से लौटने के बाद कलाम ने थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र में कई महत्वपूर्ण रॉकेट प्रोजेक्ट पर कार्य किया। ठीक है, चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त श्रुति संबंधार्थक शब्द पर सही लगाइए। ठीक है, क्या देखिए यदि, क्या इसमें बच्चों बताइए इसमें कौन सा शब्द आएगा इन दोनों में से। यदि डैश समय पर कार्य नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, तो यदि नियत। ठीक है, देखिए ये है छोटी ई वाला, ये है यदि नियत समय पर कार्य नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। ख देखिए उनकी सच्ची निष्ठा व लगन। ठीक है, तो ये है लगन, देखकर सभी प्रभावित हुए। ठीक है, ग देखिए कलाम धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत उदार थे। ठीक है, ग देखिए डॉक्टर कलाम को 30 से अधिक संस्थाओं ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा प्रश्न देखो आप। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कि भारत है तो ये हो जाएगा भ,
जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। ठीक है, विज्ञान देखिए तो व जमा ई जमा क्या हो जाएगा, ज जमा या जमा आ जमा न। ठीक है, फिर देखिए उदार तो उ जमा द जमा आ जमा र जमा अ। ठीक है, प्रधान देखिए प जमा र जमा अ जमा द जमा आ जमा न जमा आ। ठीक है, तो ये प्रधान। आकाश देखिए बच्चों, आ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। ठीक है, आकाश। आइए बच्चों, अब है विषय संवर्धन गतिविधि यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। देखिए पहला है बच्चों, प्रस्तुत जीवनी के आधार पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा है इंटरनेट के माध्यम से इसरो के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और बताइए भारत ने स्वयं रॉकेट कब से बनाने शुरू किए। ठीक है, इसके बारे में आप लोग खुद से सर्च करेंगे। ठीक है, दोबारा बच्चों देखिए, इसके बारे में आप लोग खुद इंटरनेट का प्रयोग करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगला है बच्चों मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए कदमों पर एक लेख लिखिए। ठीक है ना बच्चों, आप अभी इतना कुछ इस अध्याय के द्वारा जान चुके हैं हमारे भारत के बारे में, है ना, तो आप इस पर एक लेख लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो हमने पहले इसका पूरा पाठ कर लिया था, आज हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक ऐसे ही नए अध्याय नए। तो बच्चों अब इसके प्रश्नोत्तर हैं, आप लोग इनका पुनः अभ्यास करिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।